भाई त्योहारों के सीजन में पेट का मोटा होना एक बहुत ही आम सी समस्या है, क्योंकि इतने सारे पकवान बनते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ हम लोग खाते हैं, तो हमारा जो टमी है वो बाहर को निकल आता है। अब इसके बाद सीज़न शुरू हो जाता है शादियों का, और शादियों के सीज़न में भई अगर आपकी टमी बाहर को बहुत ज़्यादा लटकी हुई है, तो कोई भी आपका सूट है, कोई भी ड्रेस है, आप पहन ही नहीं पाते हो। मेरे साथ खुद ये चीज़ होती है, जब भी त्योहार आते हैं तो भई खाने की मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, खूब मिठाइयाँ खाती हूँ, खूब सारे मतलब इतने पकवान बनते हैं, तो खुद को रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा हो जाता है। तो ऐसे में अब कैसे अपने इस टमी से छुटकारा पाया जाए? ऐसे क्या करें कि आपका ये जो पेट है, ये त्योहारों के सीज़न में भी बिल्कुल भी बाहर को ना निकले और मज़े से आप सारी मिठाइयाँ भी एन्जॉय कर सकें, पकवान भी एन्जॉय कर सकें। और इसके बाद जो शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है, फिर जी अब यहाँ पे भी दोबारा बहुत सारे पकवान देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो रहती है कि हमारे जो ड्रेसेस हैं वो मतलब एकदम शेप में कैसे आएँ? क्योंकि आपको पता ही है कि पेट अगर बाहर को निकला हुआ है तो ये हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ही खराब कर देता है। मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कितने भी अच्छे आप ड्रेसेस पहन लो, कितने भी अच्छे दिखो, लेकिन फिर भी अगर आपका पेट बाहर को निकला हुआ होता है, तो बस आपकी सारी पर्सनैलिटी को ही खराब कर जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट उपाय बता देती हूँ जिससे आपकी सारी मिठाइयों को भी एन्जॉय कर पाओगे, अपने पकवानों को भी एन्जॉय कर पाओगे, शादियों को एन्जॉय कर पाओगे और आपका ये जो टमी है ये बिल्कुल भी आपका बाहर को नहीं निकलेगा। क्या करना है आपने? देखो जी, मैं बहुत ही सिंपल नुस्खे बताती हूँ आपको, लेकिन जितने ये सिंपल होते हैं उतने ही ज़्यादा कारगर होते हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो देखो जी, अभी मैं भी एक शादी के लिए ही रेडी हुई हूँ। एंड ये जो मेरा सूट है, मैंने आपको पहले इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बना कर के दिखाया है, साइड में भी मैं लगा दूँगी। तो ये मतलब कि बिल्कुल एकदम शेप में आ गया। पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मेरा पेट बाहर को निकला हुआ था, यूँ कहें कि छाती से ऊपर को भी मेरा पेट दिखता था, तो मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता था। तो जी देखो त्योहारों के सीज़न में जो भी हम पकवान खाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वज़ह से कई लोगों को पिंपल्स की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये जो उपाय है, ना सिर्फ़ आपके मोटापे को ही ख़त्म करने का काम करेगा, आपके इस लटकते हुए पेट को ही कम करने का काम करेगा, इवन आपकी वो जो हीट बॉडी में प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी-गर्मी फ़ील होती है, पिंपल्स निकल आते हैं, उन सारी समस्याओं के लिए भी रामबाण इलाज होने वाला है। ट्रस्ट मी, मेरे बोलने से एक बार इसको ट्राई करना। और ऐसा नहीं है कि भई ऐसा कुछ है कि भई आपको मतलब पूछना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि मुझे ये बीमारी है वो। हर बीमारी का ये इलाज है। क्या है ये है दही। अब दही के साथ जो मैं चीज़ आपको बताऊँगी ना, इसको अगर आपने मिक्स करके खा लिया तो आपकी सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल है आपकी गट हेल्थ को ये इम्प्रूव करेगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि दही जो है, अगर आप सही तरीके से, सही क्वांटिटी में और सही टाइम पे दही को खाते हैं, तो ये हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करता है। वहीं पे अगर आप रात को खा लेते हो तो भई अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, गला पकड़ जाएगा, बुखार आ सकता है आपको, जुकाम लग जाता है, तो इसलिए मतलब रात को अवॉइड करना है आपको। और इसको आपने जो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें जो ये एक चीज़ आपने खाली ऐड करनी है। देखो बहुत सारी लेडीज़ लोगों को समस्या रहती है पीसीओडी की, मतलब डॉक्टर के पास यही ज़्यादातर केस रहते हैं कि भई पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। अगर आपको पीसीओडी की समस्या होती है तो क्या होता है कि जैसे जेंट्स लोगों को यहाँ पे दाढ़ी-वाढ़ी ये सब चीज़ें भी मतलब हम लेडीज़ पे भी हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो मतलब कि ये चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है लेडीज़ लोगों के लिए। तो उसके लिए भी ये एक रामबाण इलाज होने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को आजकल थायराइड या फिर शुगर, तो मतलब हर घर में जाओगे तो एक आध पेशेंट तो आपको मिल ही जाएगा। और कुछ जेनेटिक हैं तो उनको सारे के सारे परिवार को ही शुगर की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो ये जो आपका उपाय है ये इसके लिए भी काम करेगा, मतलब यूँ कहें कि हर तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता इसके अंदर आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि करना क्या है आपको। सबसे पहले तो आपने ये इस तरह से दही का कटोरा ले लेना है, एक भर के आपने दही की कटोरी ले लेनी है। इसको आप ब्रेकफ़ास्ट में भी खा सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। जी हाँ, 2 टाइम खा सकते हैं। और तीसरा जो आपका डिनर रहेगा उस दौरान आपको नहीं लेना है, क्योंकि रात को दही वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए, गला पकड़ लेता है, ठीक? तो ये आपने लेना है ब्रेकफ़ास्ट में और साथ ही लंच में। अब क्या इसमें आपने ऐड करना है, देखो जी, ये मैं अपने साथ यहीं पे ही लेकर के आ गई हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे क्या करना है। तो ये है मेरे पास दालचीनी। दालचीनी को मैंने पीस लिया है, इस तरीके के जार में रख लिया है। आप भी अगर आपके पास स्टिक है तो उसको थोड़ा-सा मतलब आप ना धूप में रखेंगे तो वो बहुत ही ईज़िली मतलब आपके मिक्सर जार में पिस जाती है। तो आपने वो स्टिक लेनी है एंड उसको अच्छे से
पाउडर बना लेना है आपने। और इस दही के अंदर अब देखो जी आपने कितना कर ऐड करना है, यहाँ पे मैं अंदाज़े से ले रही हूँ क्योंकि इतना तो हम लेडीज़ को अंदाज़ा हो ही जाता है। बाकी आपको मैं मेज़रमेंट बताती हूँ, तो आपको खाली 1/4 टीस्पून के जितना, मतलब इतना कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे छोटी चम्मच होती है ना, तो देखो क्वांटिटी पे ध्यान देना, बाद में मुझे मत बोलना कि रिज़ल्ट नहीं आया या कुछ और चीज़ आपको दिखने को मिल गई। तो जी क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी को सही तरीके से नहीं लेते, किसी भी चीज़ का तरीका अगर सही नहीं है, तो वो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान ही देती है। तो आपने इसका, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो 2 चुटकी, चुटकी से उठाना है और इस तरीके से 2 चुटकी आपने इसमें ये जो दालचीनी है ये ऐड कर लेनी है। अब करेगी क्या ये दालचीनी दही के साथ में, आपको देखो वीडियो को स्किप मत किया कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी-छोटी, जो कि जानना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने नहीं जानी तो फिर क्या होता है कि फिर आपको रिज़ल्ट नहीं आते हैं उस तरीके के जैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप फिर मेरे को बोलते हैं कि भई आपके ऊपर तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आ जाते हैं, दिख जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर नहीं दिख रहे। तो भई एक तो आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो समझाई होती हैं उस तरीके उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो फिर उस वजह से फिर रिज़ल्ट नहीं आते हैं। एंड अगर नए चैनल पे आए हो तो ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो जी ये 2 चुटकी जो आपने इसमें दालचीनी ऐड की, दालचीनी करती क्या है कि आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट करती है। अब ये मेटाबॉलिज़्म रेट क्या है? ये है आपके उस फैट को पिघलाने का एक, मतलब ये समझिए कि जैसे हमारी नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ, कोई मशीन है, तो जी जितनी उसके अंदर पावर होगी किसी भी चीज़ को पीसने के लिए, तो वही आपकी एक तरह से पावर है ये जो मेटाबॉलिज़्म रेट है, तो ये पावर है आपके उस फैट को पिघलाने का। जब ये बूस्ट होगा तभी आपका फैट जो है जल्दी-जल्दी बर्न होगा। और जो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कुछ खाओगे, जैसे त्योहारों का सीज़न है, मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारे पकवान खा रहे हैं, तो जब आपका मेटाबॉलिज़्म रेट बूस्ट होगा तो ये चीज़ें जो है सही तरीके से पचेंगी और फैट में कन्वर्ट नहीं होगी। और देखो थोड़ा-सा परहेज़ तो आपको भी करना होगा कि जब आप खाना खा रहे हो, खा लिया आपने, तो आधे 1 घंटे के बाद आप थोड़ा-सा मतलब खुद को एक्टिव ज़रूर रखें, क्योंकि अगर एक्टिव नहीं रखोगे, और डिनर का मैंने बहुत बार बोला है, फिर से एक बार को समझा देती हूँ आपको, क्योंकि त्योहारों का मौसम है और त्योहारों के इस मौसम में शादियों का चल पड़ेगा, तो ये खान-पान तो चलता ही रहेगा। और हम भी देखो कितना कर कंट्रोल करें भाई, अगर इतने सारे पकवान हमारे सामने रख दिए जाएँ, मुझसे तो नहीं होता, तो भाई इसके लिए मतलब हमें एक प्रॉपर तरीका खाने का ही ढूँढना पड़ेगा कि खाएँ, मज़े से चटकारे लेके हम खाएँ भी और वो हमें बिल्कुल भी नुकसान भी ना पहुँचाए। तो जब आपने वो खाना खा लिया और मान के चलो अब शादियों में तो आप लेकर के जाओगे नहीं कि दही लेकर के जा रहे हैं, दालचीनी उसमें ऐड करके लेके जा रहे हैं। तो घर पे अब जब आप आ गए, तो आप अपने घर पे आ कर के भी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी इसको 1 कटोरी इसमें 2 चुटकी डाल कर के ज़रूर खाएँ। सबसे पहले तो ये करना है आपने। सेकंड क्या करना है कि आपने बॉडी को एक्टिव रखना है। मतलब जैसे गाड़ी से उतरे हो ना, आप तो थोड़ा-सा घर से थोड़ा-सा दूर उतरिए और घर तक आओगे तब भी वो वॉक में ही हो जाएगा। तो आपकी कैलोरी उसमें बर्न हो जाएगी, जो आपने मीठा जो भी चीज़ें खाई हैं, तो वो बर्न होंगी। अगर ऐसा भी कुछ भी नहीं करना है, तो घर पे अपनी बालकनी में टहलिए या एक ही जगह पे आप जल्दी-जल्दी चलिए। मतलब एक ही जगह पे, जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं ना, वो तो चली होती है और हम एक ही जगह पे होते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि छोटा-मोटा कुछ भी है, मतलब वो आपको ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये दही भी काम नहीं करेगी, वो चीज़ें भी काम नहीं करेंगी। अभी इतनी मिठाई खाओगे, कैलोरीज़ खाओगे और कुछ भी नहीं करोगे, तो भाई वज़न तो बढ़ेगा ही। इसलिए थोड़ा-सा परहेज़ तो बहुत ज़रूरी है। अब डिनर का समझा देती हूँ, डिनर का क्या करना है। अब देखो आप खाना खा के अगर आए कहीं से भी, तो डिनर आपने क्या करना है कि लगभग 4-5 बजे के जितना आपने खाना है, वो उस टाइम पे ही खा के आ जाइए और फिर आपने कुछ नहीं खाना है, हैवी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना है। आप पानी पीजिए, तो तब भी आपका जो सारा कुछ खाया-पिया है, तो वो अच्छे से पच भी जाएगा और डिटॉक्स भी हो जाएगा। कोशिश कीजिए, अगर आप मैंने आपको एक पानी बताया था डिटॉक्स वाटर, उसमें आपको क्या करना है कि खीरा हो गया, अदरक हो गया और खीरा हो गया, अदरक हो गया, अगर हल्दी है, कच्ची हल्दी है, तो वो आपने ऐड कर लेनी है। नींबू के स्लाइस बिना छिलके को उतारे बस स्लाइस करने हैं, वो डाल देने हैं। रात को आप ये डाल दो 1 लीटर पानी में और फिर उसको बाद में आप पी सकते हो। सिर्फ़ 2 दिन तक ही आपने ये पानी पीना है, बाकी तीसरे दिन यूज़ नहीं करना है क्योंकि खराब हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप फ़ॉलो कर
सकते हो इसके साथ कि मतलब जब आपने अपना डिनर तो कंप्लीट कर नहीं किया है, तो उसकी जगह पे ये आपको एनर्जी भी देता है, एकदम लाइट फ़ील कराता है और साथ ही साथ आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, उनको फ्लश आउट करने का भी काम करता है। तो इतना ये फ़ायदेमंद रहता है। बाकी ये जो मैंने आपको उपाय बता दिया, ये जो दही है आपका, तो ये आपने ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर आपने हेवी खाना खा लिया त्योहार में, तब भी आपने ये काम करना है। और एक और उपाय आप करके देखिएगा। ये जो आपने दालचीनी है, ये तो आपका मतलब पूरा सिस्टम को क्लीन करने का काम करेगा, मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट करेगा। एंड ये जो दही है, इसमें जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, आपके पूरे गट हेल्थ को इम्प्रूव कर देते हैं। और इसके साथ आपने काली मिर्च जो होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो क्या करती है कि आपके पूरे मतलब सिस्टम को वो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड दिक्कतें हैं, जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें हैं, जेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वो उपाय बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। बाकी आप दोनों चीज़ों को भी इसमें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चुटकी से ऊपर ना डालें, इतना कर काफ़ी होता है और ये गरम तासीर की होती है चीज़ें। एक बार मेरे बोलने से ट्राई करना, आपका खाना-पीना जो भी आपने खाया होगा ना, वो सब इतने सही से पचेगा, मतलब आपको इतना सैटिस्फैक्शन होगा। सुबह जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, कब्ज़ जिनको रहती है, तो आप ये उपाय करके देखना, आप बोलोगे कि भाई पेट इतने अच्छे से साफ़ होता है कि वंदना बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।